हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़िशान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल की बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि सभी को पता होनी चाहिए। और अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक हमारा ऊपर का बीपी होता है और डायस्टोलिक नीचे का होता है। और अगर आपका बीपी 120/80 आता है, यानी ऊपर का 120 और नीचे का 80 आता है, तो इसका मतलब है आपका बीपी नॉर्मल है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपका बीपी 130/85 आता है, यानी ऊपर का 130 और नीचे का 85, तो इसका मतलब है आपका बीपी नॉर्मल है, यानी कि कंट्रोल है। और इसके अलावा अगर आपका बीपी 140/90 आता है, यानी ऊपर का 140 और नीचे का 90 आता है, तो इसका मतलब है आपका बीपी हाई है, यानी थोड़ा बढ़ा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू एज देखा जाए तो अगर किसी की उम्र 50 से 60 साल है और उसका बीपी 140/90 आता है, तो इस कंडीशन में भी इतना बीपी नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर आपका बीपी 150/95 आता है, यानी कि ऊपर का 150 और नीचे का 95 आता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेकर एडमिट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन लेवल के बारे में, इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, और ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। और अगर आपका SpO2 95 आता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। और 95 से 100 के बीच अगर ऑक्सीजन लेवल आता है तो बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 90 से 93 के बीच आपका ऑक्सीजन लेवल आता है तो उसमें थोड़ा सा कम है, हल्का कम है। और इसके अलावा अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 के बीच आता है, तो इसका मतलब है आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें पल्स रेट के बारे में, यानी कि हमारी धड़कन कितनी होनी चाहिए। और पल्स रेट किसको बोलते हैं? पल्स रेट यानी हमारा दिल पर मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगर आपकी पल्स 72 आती है तो इसका मतलब है आपकी पल्स बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर 60 से 80 के बीच आती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नॉर्मल होता है। और इसके अलावा अगर आपकी पल्स 90 से 120 के बीच आती है तो इसका मतलब है आपकी पल्स बढ़ी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शरीर के तापमान के बारे में, हमारी बॉडी में कितना तापमान नॉर्मल होता है और कितना हाई होता है। जब आप थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं और आपका टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री आता है, तो इसका मतलब है आपको बुखार नहीं है, वह नॉर्मल है। और अगर आपका टेम्परेचर 99.0 डिग्री आता है तो इसका मतलब है आपको थोड़ा बुखार है। और इसके अलावा अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से 102 डिग्री आता है तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा बुखार है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर लेवल के बारे में, और शुगर लेवल दो तरह के होते हैं, फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल, यानी खाने से पहले हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए और खाने के बाद कितना होना चाहिए। अगर आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, यानी बिफोर मील खाने से पहले का शुगर चेक करते हैं, अगर आपका शुगर लेवल 70 से 110 के बीच आता है तो इसका मतलब है आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। और अगर आप PP शुगर चेक करते हैं, यानी खाने के बाद का आप शुगर चेक करते हैं, और अगर आपका शुगर लेवल 110 से 170 के बीच आता है तो वह नॉर्मल है, यानी कंट्रोल है। और अगर आपका PP शुगर यानी खाने के बाद का शुगर 190 से 200 के बीच आता है तो इसका मतलब है आपका शुगर हल्का बढ़ा हुआ है। और दोस्तों, इतने शुगर के लेवल को आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। खान पीन में परहेज़ और एक्सरसाइज के ज़रिए इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर आप खान पीन में परहेज़ और एक्सरसाइज करते हो तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका शुगर लेवल 200 से ऊपर जाता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है।